बाबा बैतरणी नदी कब पार होगा बाबा? वैतरणी नदी, इसको कहते हैं विषय वैतरणी नदी। विषय विकार में हम रोज जो फंसते रहते हैं, क्या रोज प्रतिज्ञा करते हैं अब ये गुमूत्र की दुनिया हम त्याग देंगे, क्या अब हम ये सुख नहीं भोगेंगे, लेकिन रोज उसी में डूब मरते हैं। तो ये क्या है? विषय वैतरणी नदी है। इस विषय वैतरणी नदी से पार ले जाने वाला एक ही बाप खिवैया आया हुआ है। वो कहता है कि एक के पावन बनने से सब पावन बन जाएंगे और एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते। वो कौन है? ब्रह्मा वाली आत्मा। वो ब्रह्मा वाली आत्मा जो सन 87 में पीपल के पत्ते पर नवैया बनाई। काय की नवैया बनाई? पीपल के पत्ते की नवैया। और ये संसार सागर कहो या विषय सागर कहो या विषय वैतरणी नदी कहो, उसमें वो पीपल का पत्ते की नवैया हल्की फुल्की पड़ी हुई है। और इतनी ऊंची ऊंची लहरें आ रही हैं, तूफान आ रहे हैं माया के। उन तूफानों में वो नैया डूबती है उतराती है, डूबती है उतराती है। लेकिन बाप ने बोला हुआ है नैया सत्य की है, नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। क्यों नहीं डूबेगी? क्योंकि उस पर वो ही आत्मा कृष्ण की विराजमान है। पीपल के पत्ते पर कौन सी आत्मा विराजमान है? वो ही कृष्ण की आत्मा विराजमान है, जिसके लिए बोला है एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाएंगे। अरे ये षष्ठी रूपी वृक्ष है, इसका पहला पत्ता है कौन? कृष्ण वाली आत्मा है। उसका उद्धार जब तक नहीं हुआ है तब तक 500-700 करोड़ पत्तों का उद्धार हो जाएगा? नहीं हो सकता। तो ये विषय वैतरणी नदी में वो नवैया पड़ी हुई है। उस नवैया में कृष्ण बिठैया है, इसलिए गारंटी है कि ये नैया डूबने वाली नहीं है। इस नैया को पार ले जाने वाला बाप आया हुआ है, और बाप जिस तन में आता है उसको कहते हैं शंकर चाप जहाज। जे ही चढ़ी उतरे इंड पार नर, बूढ़ सकल संसार। क्या ये कृष्ण की नैया नहीं है? किसकी नैया है? शंकर चाप। चाप माने जहाज, चाप माने धनुष, चाप माने जहाज। जैसे सिख लोग कहते हैं नानक चाप जहाज, वो नानक को जहाज बना देते हैं। लेकिन वास्तव में नानक कहो अथवा शंकर वाली आत्मा कहो, उसमें बाप बिठैया है। वो बाप उस जहाज में आया हुआ है और उस जहाज को चलाने वाला है। जो भी नदियां डूबती उतराती हैं, अगर वो सहारा ले लेंगी उस जहाज का, तो विषय सागर से पार हो जाएंगी या बचेंगी? पार हो जाएंगी। फिर उन नवैयों में बिठैया भी, वो भी पार हो जाएगी। ये तिनके के सहारे पकड़े हुए हैं अज्ञानियों ने। जैसे कृष्ण की आत्मा ने पीपल का पत्ता पकड़ा हुआ है, तो तिनके का सहारा है या जहाज का सहारा लिया है? तिनके का सहारा लिया हुआ। बाप कहते हैं अब ये आत्माओं के सहारे छोड़ दो, देहधारियों के सहारे छोड़ दो। ये तुम्हें निस्तार करने वाले नहीं हैं, ये तुम्हें पार ले जाने वाले नहीं हैं। ये खुद भी डूबेंगे और तुम्हें भी डुबा देंगे। पार सिर्फ वो ही जाएंगे जो जहाज का सहारा लेंगे। उसका नाम है जहाज का, मुरली में नाम दिया है। नाम क्या दिया है याद है? थोड़ा इशारा दे दें।
वेदांत है? हाँ, वो जहाज का नाम पूरा बताओ। चंद्रकांत वेदांत, भूल गए? मुरली सुनते जाते और भूलते जाते हैं। चंद्रकांत वेदांत, चंद्र की कांति है, कांति माने बच्ची है चंद्रमा की। ब्रह्मा की बच्ची कौन है? पहाड़ की बच्ची कौन है? हिमालय की बच्ची कौन है? पार्वती। तो पार्वती जिस जहाज पर सवार हो जाए, अभी डायरेक्शन क्या दिया? किसका आवाहन करो? विजयमाला का आवाहन करो, तब ही निस्तार होगा। तो वो चंद्रकांत वेदांत नाम पड़ता है उसका, जहाज का। जो आसरा लेंगे वो पार जरूर जाएंगे। और